नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार के लखीसराय में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर पहुंचे, जहां मुंगेर प्रमंडल के युवा संवाद कार्यक्रम को वो विशेष रूप से संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर युवा परिषद के अध्यक्ष राजेश यादव, जाप जिलाध्यक्ष अनिल यादव एवं जाप के प्रदेश सचिव रंजय सिंह उनके साथ पहुंचे, जहां जाप युवा परिषद के युवाओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर को फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर छात्र युवा परिषद के सदस्यों ने भी राजू दानवीर को फूल माला पहनाकर मुंगेर प्रमंडलीय युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने आए राजू दानवीर का भव्य स्वागत किया। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के नेता लगातार सभी प्रमंडल में अपने बैठक कर रहे हैं और इसी सिलसिले में जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर लखीसराय पहुंचे, जहां मुंगेर प्रमंडल के सभी जिला के जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता राजू दानवीर को मोटा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में राजू दानवीर ने सभी प्रमंडल से आए नेताओं का अभिनंदन किया और कहा, मुंगेर प्रमंडल में जोरदार तरीके से युवाओं को आगे आकर अपने हक और हुकूक की लड़ाई में आगे आना है। युवाओं की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने हैं और इसी को लेकर राजू दानवीर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन अधिकार पार्टी तेजी से अपने तमाम इलाकों में मजबूती से आगे बढ़ रही है। पंचायत स्तर तक युवा परिषद जन अधिकार पार्टी आगे बढ़ रही है और मुंगेर में भी आगामी लोकसभा और विधानसभा में आवाज बुलंद करेगी। चलिए सुनते हैं राजू दानवीर से। कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये हमारा राज्य स्तरीय प्रमंडलीय बैठक लगातार चल रहा है और पहले गया में कार्यक्रम हो चुका है पिछले 19 तारीख को। आज ये मुंगेर प्रमंडल की बैठक लखीसराय की धरती पर थी और यहाँ पर जितने भी हमारे जो भी ज़िले हैं जो मुंगेर प्रमंडल में आते हैं, खगड़िया है, बेगूसराय है, मुंगेर है, शेखपुरा और लखीसराय के जितने भी जमुई, सभी के साथी जो है जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे। सबसे बड़ी बात है कि आज युवा संवाद की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इसके पीछे खास वजह है कि देश की लगभग पार्टी और नेता युवाओं को ठगने में लग गए। समय आता है सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं युवा। चुनाव आता है, युवा सारा काम करेगा, चुनाव जीत के वो जाएंगे। आज सदन की भी जो औसतन आयु है वो 50 प्लस है। युवा तो कहीं दिखता ही नहीं। युवा तो सिर्फ वोट देता है और वोट देकर भी युवा को न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न उसकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो हल होती है। तो युवा कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है और आज हम युवाओं की बात करने आए हैं। जिस तरह से बिहार में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया और इसके कारण अभी ना फॉर्म फिलअप हुआ है जिसमें 8 लाख लोगों में 3 लाख दूसरे स्टेट के लोगों ने भरा है। तो 3 लाख तो हमारे युवा का जो बेरोजगार युवा बिहार में रात दिन धरना दे रहे थे तो उनका तो स्थान भरा गया। उधर केंद्र सरकार लगातार कहते आ रही है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार उनका सब खत्म हो गया। रोजगार सिर्फ बड़े घरानों में पहुंच गया, युवा आज कहीं है ही नहीं। हमारी पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है और पहले भी दिया है कि हम युवाओं को 80% भागीदारी देंगे हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति ही क्यों न हो। पिछले भी जो चुनाव हुए, हमारे विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने 80% युवाओं को टिकट दिया था और ताकि युवा में लीडरशिप डेवलप हो, युवा आगे बढ़े, युवा भी राजनीति करे और जो सदन में
सदन में आज जो 50 प्लस औसतन जो चल रहा है उसकी औसत 40 के लगभग में आ जाए, लेकिन युवाओं के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती। आज युवा बिहार से धक्के खा के पढ़े लिखे युवा दूसरे स्टेट में जाते हैं और दूसरे स्टेट वाले उनको जगह नहीं देते हैं, उनको सिर्फ मिल में काम करने के लिए देते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए देते हैं, कोई भी सरकारी अधिकार नहीं देते हैं। तो हम क्यों अधिकार दें? बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके हकमारी हम दूसरे को क्यों दें, उनका जगह दूसरे को क्यों दें? इस सब को लेके हम लोगों ने ये युवा संवाद रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा मुंगेर प्रमंडल में जो युवा परिषद है, पहले से ही हमारा युवा परिषद बहुत मजबूत रहा है, जनता की आवाज रही है। हमेशा बिहार में जब भी विपत्ति पड़ा है युवा विंग हमेशा आगे रहा है और लड़ा है और लोगों को साथ दिया है। आज हर युवा का एक सपना होता है कि जन अधिकार पार्टी में जुड़ने का। तो बस हमें वहां पहुंचना है, सारे युवा विंग को वहां पहुंचना है जहां लोग ललायित हैं हमारे पार्टी में जुड़ने के लिए, हमारे विचारधारा से आने के लिए। तो ये मुंगेर प्रमंडल के हर पंचायत तक युवा विंग मजबूत हो, इसके लेके ये युवा संवाद हुआ है। और इसकी कहीं न कहीं आगे हम लोग जितने भी युवा परिषद के साथी आए थे सब संकल्पित है कि एक एक पंचायत तक युवा विंग को मजबूत करें। तो चुनाव को लेके भी तो तैयारी चलेगा ना। हमारा ये कार्यक्रम पहले से भी चल रहा था और चुनाव को देखते हुए भी हमारा विंग हर जगह मजबूत रहे, ताकि आने वाला समय में हर परिस्थिति के लिए हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं। एक सीधा सवाल है कि एनडीए और बनाम इंडिया का मामला है, तो आप एनडीए में हैं या इंडिया में हैं? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री पप्पू यादव जी तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ना हम एनडीए में है ना इंडिया में है, हम जनता के साथ हैं। जनता के हित के लिए लड़ने वाले पहली पार्टी है जो जन अधिकार है। चलिए, अभी एक सवाल हमारे एक मित्र ने किया कि लोकसभा चुनाव में आपका क्या रणनीति होगा? मुंगेर लोकसभा से कौन ऐसे सशक्त और मजबूत उम्मीदवार को आप दे रहे हैं? हाँ, ये उसी के लिए तो युवा संवाद है। हम लोग 80% जो टिकट हैं वो युवाओं को देंगे और उसके लिए आज से यहाँ मुंगेर प्रमंडल में हलचल शुरू हो गई और पुनः फिर एक दो महीने बाद पुनः मुंगेर प्रमंडल में बड़े स्तर पर बैठक होगी, जिसमें आज जो कार्य बताए गए सभी युवा को वो आगे चल के करेंगे और उसका रिजल्ट है जो 2 महीने बाद फिर समीक्षा बैठक होगी और उसमें समीक्षा किया जाएगा कि हमारे साथ कितने युवा हैं और हमारा पंचायत स्तर तक विस्तार हुआ कि नहीं। और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये आला कमान को तय करना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, बाकी हम लोग तैयारी शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।